प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर को हम हृदय गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया कि विश्रामवार के पवित्र इस सुबह में हम एक साथ मिलकर आराधना में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आइए प्रियो, हम आदर के साथ हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आज की आराधना हम आरंभ करेंगे। आइए आह्वान गीत में हम सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। आइए अपने सिरों को झुकाएं, खुदा बाप के चरणों में हम जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु आज की इस पवित्र रविवार की सुबह में तेरे बेटे बेटियां, यद्यपि प्रभु हम अपने घरों में रह के यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम प्रभु परमेश्वर आराधना में जुड़ने पाए हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ये आपकी ओर से एक अद्भुत इंतजाम हम लोगों के लिए है कि प्रभु आपकी आत्मा, सच्चाई, आपकी करुणा, आपकी दया को स्मरण करके हम आपकी महिमा इबादत करें। प्रभु परमेश्वर आज के पवित्र रविवार की आराधना में प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक आप हमारी मदद करिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, हम इस रीति से अपने स्थानों में खड़े रहते हुए गीत किताब से 155 के नंबर का गीत हम गा रहे हैं। 155 गीत किताब से, यीशु रख सलीब के पास चश्मा जहां बहता है। आइए हम इस गीत को प्रभु की महिमा में हम गाएंगे। यीशु रख सलीब के पास चश्मा जहां बहता, मिलता मुफ्त जो सबको कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं घूरेगा प्यार को
क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास है बर्रे खास, देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज बना खास सलीब हो। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा इस उम्मीद को रखे कि सुनहरे वतन में पहुंचूंगा इस धार से। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। प्रियो, हम इसी रीति से अपने स्थानों में खड़े रहते हुए एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसी इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रियो, कुछ देर हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज।
चोट ना देना, हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। किसी की चोट के बदले चोट ना देना, हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। एक गाल पे मरे जो दूसरा गाल भी दे देना, बिछाए जो कटे लेकिन इसो कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा, रहे ना कोई भी जुदा होके उनकी प्यार से सदा। सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा, रहे ना कोई भी जुदा होके उनकी प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन में उसने ही हमें बंधा है, इस प्यार की खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन इसो कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मालूम की संदेशा जो है सबसे निराला, चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपना को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, सबसे महिमा पाने वाले राजा, आज के इस पवित्र रविवार की सुबह में हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर तेरे बेटे और बेटियां बड़े आदर के साथ आपके चरण तले आते खुदा धन्यवाद देते हैं। बीती रात्रि आपने मीठी नींद दिया, एक अच्छा रेस्ट आपने दिया प्रभु, और आज पवित्र रविवार की सुबह
हमारे जीवन के लिए जोड़ा कि पिता आपके पवित्र संगति में आने के द्वारा आपकी आशीष को हम प्राप्त करें, आपके दर्शन को हम प्राप्त करें, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी भलाई को प्रभु अपने जीवन में स्मरण रखने के द्वारा आपके लिए प्रभु जी जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु जी धन्यवादित बने रहें। आप पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बने हुए राजा है। आपने अपने शब्द मात्र के द्वारा इस सृष्टि को आपने रच दिया। आप हमारे रचयिता हैं। आपने हमें अपने हाथों से रचा और हमारे नत्न में जीवन का श्वास फूंक दिया कि प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बने। हम प्रभु परमेश्वर राज के आपके स्वर्गीय राज्य के विस्तारीकरण कार्य में हम आगे बढ़ने पाए। जो वरदान, जो योग्यता आपने दिया है स्वामी, केवल आपकी महिमा के लिए, आपकी बातों में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर, जबकि इन दिनों में लगभग 2 वर्ष हो चुका प्रभु, और कोरोना महामारी प्रभु अपने उस पैरों को पसारे हुए है, और अब तक प्रभु परमेश्वर आपने हमारी मदद की। खुदा, आपने वचन के द्वारा सिखा दिया कि मैं तुम्हें दिन दुपहर उठने वाली मरी से बचाऊंगा, हर प्रकार की आफत से, विपद से मैं तुम्हें बचाऊंगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं पहुंचेगा। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। जो आप बोलते हैं प्रभु, उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तो आपके पैर के नखून के धूल के योग्य भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन तो भी आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम अपने तुच्छ होठों के द्वारा आपको हे अब्बा, हे पिता कह के हम संबोधित करने पाते हैं। प्रभु जी, आपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने हमें स्वर्गीय राज्य का वारिस ठहरा दिया कि जितने लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वो नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। सेनाओं के यहोवा, जिस बुलाहट से आपने बुलाया है, उस बुलाहट के निमित्त जीवन व्यतीत करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम सब की निगरानी करे। से यहोवा प्रभु परमेश्वर, जितने प्रिय जन खुदा आज की इस पवित्र आराधना में अपने घरों में रहते हुए जुड़े हुए हैं, एक एक परिवार को प्रभु, एक एक माता पिता को, उनके बेटे बेटियों को, उनके जीवनों को प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आपके लहू में ढाप के आप रखिए खुदा जी, ताकि तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, जिनको एक नए दर्शन के साथ आपने खड़ा किया है खुदा जी, आत्मा सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम सब की निगरानी करे। प्रभु परमेश्वर, दुआ मांगते हैं पूरे विश्व के लिए खुदा, पूरे विश्व के लोगों के लिए खुदा जी। पिता, हर एक के संग आप हैं, उनकी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इनकी पिता, आप दया के धनी हैं, आपकी दृष्टि हर एक लोगों के ऊपर लगी रहती है, और जितने लोग आप पर भरोसा करते हैं खुदा, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले सामर्थ्य यहोवा बन जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, होने दे कि पिता, जितने तेरे बेटे और बेटियां जो इस संसार में मसीह के रूप में जाने जाते हैं, पिता मसीह के नाम से जाने जाते हैं, कि इस संसार में, दुनिया के कोने कोने में आपके जीवित वचन का प्रचार प्रसार कार्य करें। आपके विश्वास में बने रहते हुए अपने व्यवहार के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, अपने बोलचाल के माध्यम से हर एक लोगों को प्रभु आपके नजदीक में लाने पाए, क्योंकि हर एक जानने पाए क्योंकि आप प्रभु हमारे राजा हैं। आप ही ने हमको अपने हाथों से बनाया है। प्रभु परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता कि पिता लोग आपकी आराधना करें, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु लोग आपके चरणों में आए। वो पिता अपने नियंत्रण में, लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है कि संसार और संसार की बातों में वो फंसे रहे, बंधे रहे। लेकिन प्रभु आपकी दया ऐसी है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, विश्वास करने के माध्यम से हर एक शैतान के बंधनों से आजादी को प्राप्त कर लेते हैं। उनको प्रभु अनंत जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार करते हैं। होने दे तेरे बेटे बेटियों के माध्यम से, तेरे दास दासियों के माध्यम से हर एक लोग आप सच्चे यहोवा को जानने पाए। यीशु राजा, आपने कह दिया कि और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़ सारा में नहीं है, उन्हें मुझे लाना है। और आपने हमें जिम्मेदारी दी है खुदा, इस संसार के अंदर एक ऐसा जीवन व्यतीत करे, एक ज्योति से भरा हुआ जीवन व्यतीत करे, आपके गुण को प्रभु लोगों के सामने प्रकट करे, प्रेम के उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने पाए। धन्य आशा में बढ़ने के लिए खुदा
खुदा यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करने के लिए जितना हो सके उतना तेरे बेटे और बेटियां प्रभु इस संसार के अंदर आपके धार्मिक गुणों को, आपकी पवित्रता को, आपकी धार्मिकता को तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रेम में बनते हुए वो धार्मिकता और प्रभु पवित्रता में बढ़ते चले जाते हैं। वही गुण पिता हर एक तेरे मसीह बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए, उठते बैठते लेटते चलते फिरते हुए खुदा जी केवल आपकी स्वर्गीय धुन में लगे रहे। और प्रभु जो वरदान आपने दिया है पिता, जो योग्यता आपने दी है प्रभु परमेश्वर, केवल आप पर भरोसा रखते हुए आपके सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए पिता अपने समय को, अपने जीवन को, अपने उन वरदानों को जो आपने दिया है पिता आपके उस जीवित वचन को फैलाने में पिता इस्तेमाल करने पाए। हर एक के संग साथ रहिए और प्रभु इतना मजबूत बनाइए ताकि आपके उन वचनों के हथियार को हम प्रभु अपने जीवन में धारण करें, जिसके द्वारा हम शैतान के युक्त के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रभु होने दे पिता, हर पर हर क्षण प्रार्थना करें, जागते रहें प्रभु और आपके चरण में बने रहें। सेनाओं की हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे एपिस्कोपल कलीसिया के लिए, हमारे प्रत्येक समितियों के लिए और विशेष करके खुदा जी संचालन समिति के लिए हम दुआ मांगते हैं। हमारे अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, खुदा सचिव के लिए, खजांची के लिए और जितने भी प्रिय सदस्यगण पाए जाते हैं हर एक को आपके लहू में ढापते हैं प्रभु जी। उनके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय प्रार्थना के साथ होने पाए, उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य आपकी पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा होने पाए। एक मन एक चीज दीजिए पता, यूनिटी में और भी ज्यादा मजबूत होते हुए खुदा प्रभु परमेश्वर जिस सेवा के लिए आपने उनको चुना है, जिस सेवा के लिए जिसके द्वारा कलीसिया का विस्तार हो पता, उन बातों में आगे बढ़े ताकि खुदा हमारे कमेटी के प्रत्येक मेंबरों के द्वारा आपको नित्य महिमा मिलने पाए और प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए। हर एक समितियों के हर एक चेयरपर्सन को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं। आत्मा सच्चाई के साथ पिता अब तक उन्होंने सेवा दिया, आगे भी पता वो एक अच्छी सेवा देते हुए खुदा एक आपके अच्छे बेटे और बेटी बनते हुए आपके जय के झंडे को ऊंचा करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने भी हमारे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया में प्रभु परमेश्वर जितने हमारे मिशनरी हैं, जितने हमारे लोकल प्रीचर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं प्रभु जी आपको आपके चरणों में रखते हैं पिता। उनकी सेवकाई में आपका अनुग्रह आपकी दया नित्य बना हुआ रहे। हर प्रकार की सतावत से, हर प्रकार के दुख और तकलीफ का सामना करने के लिए आप उनको बल और शक्ति से परिपूर्ण करिए। इतने ऐसे प्रिय पिता सतावों का सामना कर रहे हैं, ऐसे मुश्किल घड़ी में प्रभु जी आप ही बल देते हैं, आप ही शक्ति देते हैं। जिस तरह से प्रभु परमेश्वर वचन सिखाता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, प्रभु परमेश्वर आप अद्भुत रीति से खुदा जी पिता शरीर को भी पिता मजबूत करते हैं कि हम आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर अपने शरीर के हर एक अंग को पिता धर्म के हथियार होने के लिए सौंपने पाए। तेरे बेटे बेटियों की प्रभु जी निगरानी करिए ताकि उनकी सेवा के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हर एक जवान बेटे बेटियों को प्रभु जी जो नशे की गिरफ्त में पाए जाते हैं, जो नाना प्रकार की गलत आदत में बंधे हुए हैं पिता, ऐसे जवान बेटे बेटियों के जीवन को बदलिए। यीशु राजा स्वप्न दर्शन से बोलिए और बातचीत करिए, अपने वचन रूपी लाठी से मारिए ताकि वो जाने वो समझे जो जीवन है पता वो अमूल्य धरोहर है आपकी ओर से पता, उसके प्रति ईमानदार रहते हुए खुदा आपके भय में आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। ऐसे पिता परिवार जो न्यूली पता विवाह के बंधन में बने हैं, आज शैतान प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता कि पति पत्नी प्रभु जी एक साथ मिलकर जीवन के अंतिम समय तक जीवन बिताए, आपकी महिमा करे। शैतान के जीवन में फूट डालता है कि परिवार टूट जाता है। प्रभु हम दुआ मांगते हैं हर एक प्रकार की ऐसी समस्या, हर प्रकार की ऐसी बातें पता जो पति पत्नी को अलग करता है, यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं उनके जीवन से। हर एक शैतान की युक्तियों को नष्ट नाबूद करते हैं, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा की बातों को दूर करते हैं, हर प्रकार के मनमुटाव की बातों को दूर करते हैं। यीशु नासरी के नाम में उन बातों को स्मरण करें कि पिता विवाह के समय में जिन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने लिया है उस प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार रहते हुए जीवन के अंतिम श्वास तक चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने पाए। पति पत्नी को पिता अपने सुरक्षा की घेराव में रखिए मालिक, अपने दूतों का बाड़ा लगाइए, उनके परिवार के एक सदस्य को पिता अपने महिमा के नित्य इस्तेमाल करिए। प्रभु परमेश्वर
हम दुआ मांगते ऐसे जवानों के लिए जो हाईली क्वालिफाइड है प्रभु जी, उनको नौकरी नहीं मिला है पिता, वो नौकरी की आशा रखते हैं, एक अच्छा नौकरी प्रभु परमेश्वर प्रदान करिए। सरकार की ओर से जो भी योजनाएं है पिता, जो भी वैकेंसी निकलता है, हमारे दुआ है पिता, हर भ्रष्टाचार को होने से बचाइए पिता, ताकि ये अच्छे रीति से पिता हर एक जो योग्य है पता प्रभु परमेश्वर की नित्य होने पाए पता, हर प्रकार की लालच, हर प्रकार की ऐसी बुरी बातें पता यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, ताकि हर एक कार्य पिता बड़ी ईमानदारी के साथ आपके भय में होने पाए। राजा ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं, ये सेनाओं की हुआ हम आपसे निवेदन करते हैं, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो समस्या में हैं प्रभु परमेश्वर, नाना प्रकार के उन बीमारी से ग्रसित हैं, आप डॉक्टर के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। हमारी विशेष दुआ पता भाई अभिषेक राव जूना के लिए पता, हमारे दुआ है भाई धर्म सिंह के लिए खुदा जी प्रभु परमेश्वर, जितने भी हमारे प्रिय बीमार हैं, जो समस्या तकलीफ में हैं, वो घरों से और हॉस्पिटल से पड़े पड़े पुकार रहे हैं पिता, अपने सीधे भरे हाथों से हमारे प्रियों को छुइए, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी का बिस्तर पलटने पाए और प्रभु पूर्ण रूप में चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने पाए पिता। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं, आपने प्रभु आज की आराधना में हमें इसलिए सम्मिलित किया है कि आपके दो धारी उन वचनों को, सामर्थ्य से भरे हुए वचनों को, हमारे मन और आत्मा को आर पार करने वाले वचनों को आपके अभिषिक्त रेमन सेमन सुना के द्वारा जब प्रभु आपके वचनों का प्रकाशन हमारे बीच में किया जाता है, अपने खादिम को प्रभु बहुत ऐसे इस्तेमाल करिए, आज के पढ़े गए वचन पर मनन और चिंतन करने के लिए, आपकी बातों में मजबूत बनने के लिए, क्योंकि प्रभु आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व प्रभु आपने अपने वचन को दिया है, इसलिए हर एक परिस्थिति में, हर एक उन बातों में प्रभु जी हम केवल आपके वचन को स्मरण करें, केवल वचन को सुनते हुए उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। ऐसा करने के लिए प्रभु जी आप मदद करिए। फिर से एक बार प्रभु पूरी आराधना को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारी मदद करिए, ताकि पिता आज की आराधना के द्वारा जबकि बड़े विश्वास के साथ, बड़े धार्मिक भूख और प्यास के साथ हम आज की आराधना में सम्मिलित हुए हैं, निश्चित रूप से प्रभु आपकी उन आशीषों को हम प्राप्त करने पाए। इस रीति से पिता आने वाले हफ्ता भी प्रभु जी हम बड़े तैयारी के साथ आपके पवित्र भवन में प्रभु परमेश्वर अपने घर में रहते हुए खुदा जी आपकी ओर निहारते हुए पवित्र प्रार्थना आराधना में जुड़ते हुए खुदा आत्मिकता में हम मजबूत होने पाए। हमारे सकल पाप अपराधों को क्षमा करिए, जाने अनजाने में पता यदि हमने किसी प्रकार की गलती किया है, पता यदि हमने आपके प्रेमी हृदय को यदि दुखाया है, यदि अपने पड़ोसियों के हृदय को यदि हमने दुखाया है पता, प्रभु परमेश्वर दया करके हमें क्षमा करिए, अपने लहू से धो के पाकर पवित्र करिए, ताकि एक अच्छे एक सच्चे मसीह इस संसार में बनते हुए प्रभु जी आपके बताए हुए मार्ग में हम बड़ी ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ने पाए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 30 हमारा जीवन चलायमान है, और बहन सुषमा सिंह इस उत्तरवादी पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम निकाल लेंगे चुने हुए पाठ की संख्या 30 हमारा जीवन चलायमान है, और इसे हम बारी बारी पढ़ेंगे और अंतिम पद एक साथ हम सभी पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी पीढ़ी हमारे लिए धाम बना है, उससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत को रचा, वरन अनादिकाल से अनंत काल लो तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में बीते हुए कल के दिन के व रात के एक पहर के सरीखे हैं। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न ठहरते हैं। भोर को वे बढ़नेहारी घास के सरीखे होते हैं, वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक काट कर मुरझा जाती है।
क्योंकि हम तेरे कोप से नाश हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखता है। क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे रोष में बीत जाते हैं, हम अपने बरस शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के बरस 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो, तो भी उन पर का घमंड कष्ट और व्यर्थ बात ठहरता है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे कोप की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा, कब लो और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने बरस हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने बरस हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। स्तुति गाएंगे। हो पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी रहेगी, आमीन आमीन। आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए प्रियो, जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है पुराने नियम से भजन संहिता 51 अध्याय उसके 10 पद से लेकर उसके 13वें पद तक हम पढ़ेंगे, और वचन के सम्मान में हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, और भाई ज्ञानेंद्र सिंह इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। पवित्र धर्मशास्त्र हम निकाल लेंगे भजन संहिता 51 उसके 10 पद से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। धन्य है जो वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हम वचन अनुप गाएंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शीर्ष, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। आमीन। प्रियो, इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे जिनका बीते सप्ताह और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है,
और उन प्रियों के लिए अवसर होगा जिन्होंने बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया है और प्रभु परमेश्वर ने जिनकी समस्याओं को समाधान किया है। यद्यपि हम अपने घरों में हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम विशेष आपके लिए दुआ करें। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड सेमेन सुना से कि वो दुआ करने में अगुवाई करें और दुआ के पश्चात प्रियो जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है उसको सुनने से पहले हम कुछ देर प्रभु परमेश्वर की महिमा इबादत करेंगे। हमारी बहनों के द्वारा हम कुछ गीतों गाएंगे और उसके पश्चात पढ़े हुए वचन पर प्रभु के सेवक के द्वारा उन वचनों को हम दुआ के साथ हम सुनेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावंद, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ सामर्थ्य और मधुर नाम में हम आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये अवसर दिया, सौभाग्य दिया ईश्वर पिता, कि एक परिवार के रूप में यद्यपि हम एक स्थान पर एकत्रित नहीं हैं तो भी अपने अपने घरों में आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके पवित्र चरणों पर प्रार्थना में परमेश्वर पिता अपने सिरों को आदर के साथ झुकाएं। और जब हम आपके पवित्र कदमों पर आते हैं खुदावंत परमेश्वर पिता, निश्चय आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे धन्यवाद रूपी बलिदान को आप ग्रहण करते हैं, हमारी कृतज्ञता को आप ग्रहण करते हैं, हमारे आभारीपन को आप ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता। और आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमारे लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में आप प्रदान करते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए है जिनके जीवन में जन्मदिन के माध्यम से आपने आशीष दी। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि सृष्टि के आरंभ से ही आपने हमको चुना है। सो परमेश्वर पिता, आपने अपने लोग होने के लिए, अपनी संतान होने के लिए अपने लोगों पर दया दृष्टि की है और एक एक वर्ष उनके जीवन अवधि में बढ़ाते हुए आप उनको आशीषित करते हैं। आज परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए है जिन्होंने पिछले सप्ताह में या आज अपने जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया। परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस बात के लिए आपको विशेष धन्यवाद दिया कि आपने पिछले साल भर उनकी रक्षा रखवाली की, उनकी हिफाजत की, उनकी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया और एक नया अध्याय आपने उनके जीवन में जोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं पति पत्नी के लिए जिन्होंने अपने विवाह के वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया या कर रहे हैं। पति पत्नी के रूप में जोड़कर उनको सम्मान देने वाले प्रभु आप हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर पिता, वैवाहिक जीवन के पति पत्नी के उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों और जवाबदारियों को पूरा करने के लिए आपने उनकी मदद और सहायता की। और अब जबकि वो एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, हमारी विनती है कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले समय में एक साथ रहते हुए एक दूसरे के प्रति ली गई प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, इस वर्ष भी, आने वाले वर्षों में भी आपके भय में रहकर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी जवाबदारियों को परमेश्वर पिता बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ पूरा करें। हमारे कई प्रियजनों ने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में परमेश्वर पिता आपकी अद्भुत उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया है। आपके अनुग्रह से परिपूर्ण बलवंत हाथों को उन्होंने अनुभव किया है।
परमेश्वर पिता आपकी दया और आपकी कृपा से वो परीक्षाओं में और जीवन की संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने में वो सामर्थ्य बने रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से उन्होंने आपके महान दया को, करुणा और भलाई और सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव किया, उसी प्रकार से उसी के अनुपात में परमेश्वर पिता उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ने पाए, और ज़्यादा परमेश्वर पिता गहरा होने पाए, उनका भरोसा आप पर और ज़्यादा मजबूत होने पाए। परमेश्वर पिता हमारे प्रियजनों ने यदि किसी भी प्रकार से पाप और अपराध किया, गलती की, आपके प्रेमी पवित्र हृदय को दुखित और क्लेशित किया, परमेश्वर पिता आप दया करके क्षमा करें। माफ करने वाले प्रभु आप हैं, दया करने वाले प्रभु आप हैं, तरस खाने वाले प्रभु आप हैं। और जब हम आपके संतान आपके चरणों पर आते हैं, आप निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमारी अच्छाई और हमारी भलाई के लिए हमें स्वीकार करते हुए, हमें ग्रहण करते हुए प्रदान करते हैं। सो परमेश्वर पिता हमारे पापों अपराधों को दया करके क्षमा करें, और जिस प्रकार से आपने अब तक इनकी मदद की, सहायता की, जीवन के आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह इनके साथ हो। इनकी मेहनत, इनका परिश्रम, इनकी कमाई, परमेश्वर पिता आपके प्रति, आपकी कलीसिया के प्रति इनकी जो जवाबदारी है, उन जवाबदारियों को पूरा करने का अनुग्रह इन्हें प्रदान करें, ताकि ये हमेशा आशीषित हों। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि कोई छूचे हाथ मुझे मुंह न दिखाए। परमेश्वर पिता इनके बटुए और इनके घर का भंडार हमेशा भरा रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रति इनकी जो जवाबदारी है उसको ये हमेशा पूरा करें, ताकि परमेश्वर पिता इनकी सब आवश्यकताएं, ज़रूरतें आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हों। और हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता इनके मनोरथों को पूरा करने के लिए आप दया करें, जो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य है। प्रभु जी, यदि हमारे प्रियजनों ने किसी भी प्रकार से पाप और अपराध किया, गलती की है, आपके प्रेमी पवित्र हृदय को दुखित या क्लेशित किया, आप दया करके क्षमा करें, और हर एक निर्बलता और दुर्बलता को दूर करते हुए, शैतान पर जय पाते हुए, अपने नए अध्याय में परमेश्वर पिता स्वर्णिम अक्षरों से अपने जीवन के द्वारा आपके प्रति अपनी गवाही को लिख सकें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले इस गीत को गाएंगे। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी हरी चराइयों में, मुझे चराता है। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी हरी चराइयों में, मुझे
जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रियो, शैतान शांत नहीं बैठ सकता, शैतान उदासीन नहीं हो सकता, शैतान हम पर आक्रमण ना करे ऐसा नहीं हो सकता। कई बातों के द्वारा वो हमारे जीवन में अपने प्रभाव को डालना चाहता है। उसका एक उत्तम उदाहरण किन किन बातों के द्वारा हमारे विश्वासी जीवन को, हमारे मसीह जीवन को, हमारी कलीसियाई जीवन को, हमारे आपस के जीवन को प्रभावित करता है, हम देख सकते हैं। यदि हम निकालें 2 तीमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय, कई बातें उसमें दी गई हैं और मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ूँ आपके लिए, आप भी उसको अपने पवित्र वचन में से निकाल सकते हैं। 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसके 2 से लेकर 5 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थीपन, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे, लेकिन सुख विलास, कैसे में उनको सुख मिलेगा, कैसे में उनको आराम मिलेगा, कैसे में वो ज़्यादा साधन संपन्न रहेंगे, उसके ऊपर उनका ध्यान जाएगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा इस बात को हमारे सम्मुख रखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्ति गिरती जाएगी, उसका जो व्यवहार है, उसका जो स्तर है, वो किस प्रकार से गिरता जाएगा। और ये बातें हमारे जीवन में उन्नति को लेकर नहीं आती। ये बातें हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, ये बातें हमारे लिए हानि का कारण ठहरती हैं। हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करती हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी बातों को हम अपने जीवन से दूर करें, ऐसी बातों को हम अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि यदि ये बातें हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे पारिवारिक जीवन में हो, हमारी कलीसियाई जीवन में हो, अगर ये सब बातें यदि हम अपस्वार्थीपन में हैं, यदि हम अपने ही हित को देख रहे हैं, यदि हम अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, यदि हम अपना ही लाभ देख रहे हैं, यदि हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने ही लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने ही खानदान के बारे में सोच रहे हैं, अपने ही कुटुंब के बारे में, अच्छे उनके लाभ के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यदि हम दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो हमारी जो भक्ति है ये इसका कोई औचित्य नहीं है। और ये बातें हमारे जीवन से दूर होने की आवश्यकता है। कई बातें होती हैं जो कि हमारे जीवन में हमको कमज़ोर कर देती हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा दुर्बल कर देती हैं, आत्मिक जीवन में हमको दुर्बल कर देती हैं। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि उनका कोई भी बेटा, उनकी कोई भी संतान किसी भी रीति से वो दुर्बल हो, वो आत्मिक रूप से बलवान होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर पिता हमेशा अपनी दृष्टि अपने लोगों के जीवन पर बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप पढ़ेंगे पवित्र धर्मशास्त्र में 2 शमूएल उसके 12वें अध्याय को, तो वहाँ पर हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, और उसके पहले के कुछ अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि राजा दाऊद ने पाप किया, उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, और उसने उसके पति उर्रिया को मरवा भी डाला, और इस बात को उसने छिपाया, इस बात को उसने ढांक दिया। उसने सोचा कि अब ये जो मैटर है ये खत्म हो गया, अब कोई इसको जान नहीं पाएगा। उसको छिपाने के लिए वो सफल भी रहा। कई बार ऐसा होता है प्रियो, कई कार्यों को हम करते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए,
और फिर हम सोचते हैं कि किस रीति से इसको छिपाएं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम उस बात को छिपा देते हैं। हमारा पाप, हमारा व्यभिचार, हमारी गंदी आदत, हमारी बुरी सोच, हमारा स्वार्थीपन, हम चाहते कुछ हैं, हम बोलेंगे कुछ, जो हम एक्चुअल में चाहते हैं वो हमारे उस बोलने के द्वारा छिप जाता है। हम एक आवरण पहना देते, एक नकाब पहना देते हैं। यदि आप दूसरा शमूएल और उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने नातान नबी को राजा दाऊद के पास भेजा, और नातान नबी ने राजा दाऊद से महत्वपूर्ण बातें की। और उसने कहा कि एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था, और वह उसकी बेटी के समान थी। और जब एक बटोही आया तब उस धनवान व्यक्ति ने उस भेड़ की बच्ची को मरवाया, उसका वध किया और उसके सामने परोसा। तब राजा दाऊद का कोप, वचन में लिखा है, तब 5वां पद, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया है उसको वो प्राणदंड के योग्य है, उसको भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। राजा दाऊद ये सोच रहा था कि ये उस धनी व्यक्ति के लिए वो कह रहा है, लेकिन नातान नबी उसको चिता कर कहते हैं कि हे दाऊद, वह व्यक्ति तू है, वह व्यक्ति तू है। उसने तो सोचा था कि मैं तो इसको छिपा लूंगा, कोई नहीं जान पाएगा, और कोई कैसे जानेगा, मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूं, मेरे नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, मैंने जिस सैनिक को उसको बुलवाने के लिए भेजा था उसको तो मैंने वहां से प्रमोशन देके और ऊंचे पद पे कर दिया, और वो अपने लाभ के लिए मेरे विरुद्ध एक भी बात नहीं कह सकता, और मैंने उस बात को पूरा सेटल कर दिया है। लेकिन परमेश्वर पिता से हमारी कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। परमेश्वर पिता हमारी हर बात को जानते हैं और हम उनसे छिपकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप भजन संहिता 137 पढ़ेंगे, यदि हम भजन संहिता 137 और उसका भजन संहिता 139 और उसका 7 और 8 पद, भजन संहिता 139 और उसका 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है कि हे मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। परमेश्वर पिता से भागकर मैं कहां जा सकता हूं? परमेश्वर पिता से न तो मैं खुद छुप सकता हूं और न किसी बात को छुपा सकता हूं। यदि हम आगे के वृतांत को पढ़ेंगे, जब वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, जब वो इस बात को मान लेता है परमेश्वर पिता के सामने, तो परमेश्वर पिता उसको क्षमा कर देते हैं। यदि आप भजन संहिता और उसका 32वां भजन और उसके 5वें पद में लिखा है, 5 और 6वां पद में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब मैंने कहा, राजा दाऊद कहते हैं कि जब मैंने कहा कि मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मैंने यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे पापों को और अधर्मों को क्षमा कर दिया। जब तक मैं अपने पापों को, मैं अपने अधर्म को, मैं अपने अपराधों को यहोवा परमेश्वर के सामने जब तक मैं उसको प्रकट नहीं करूंगा, प्रकट करना, और जब तक उसको मैं स्वीकार नहीं कर लूंगा कि हाँ परमेश्वर पिता इस तारीख को मुझको वहाँ नहीं जाना था, लेकिन मैं वहाँ पर गया, मुझको ये चीज़ नहीं खानी थी, ये चीज़ नहीं पीनी थी, और मैंने वही चीज़ खाया, वही चीज़ पिया,
परमेश्वर पिता इस समय मुझको उन लोगों से इस प्रकार से नहीं बोलना था, नहीं ऐसा करना था। परमेश्वर पिता को जब तक मैं परमेश्वर पिता उस समय मेरे मन में इतना ये लालच आ गया, नहीं आना था। उस समय मेरे मन में स्वार्थ आ गया, नहीं आना था। परमेश्वर पिता मैंने उनके ऊपर दया नहीं की। जब तक मैं उन बातों को प्रकट नहीं करूंगा, जब तक मैं उन बातों को मान नहीं लूंगा, परमेश्वर पिता वचन में लिखा है कि जब मैं अपनी सब बातों को प्रकट कर देता हूं, परमेश्वर पिता मुझको क्षमा करने में और मेरे अधर्म को दूर करने में वो विश्वास योग्य अधर्मी परमेश्वर हैं। और जब उसने ऐसा किया तो प्रियो, आपको मालूम है कि राजा दाऊद के बारे में पवित्र धर्मशास्त्र में गवाही दी गई है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हम उदाहरण दूसरा यशायाह के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यशायाह और उसका 6वां अध्याय, यशायाह के 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब उज्जियाह राजा कौन है? उज्जियाह राजा यहूदा देश के 5वां राजा है उज्जियाह राजा। और उस समय में जब उसकी डेथ हो गई, यशायाह 6, जब उसकी डेथ हो गई तब उस समय यशायाह ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। पृथ्वी का राजा मर सकता है, इस बात को हम ध्यान में रखें। पृथ्वी का कोई भी राजा वो मरेगा, चाहे वो उज्जियाह ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता जो राजाओं का राजा महाराजा धीराज है, वो हमेशा अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो जीवित हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। और जब उनकी पवित्रता को वो देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता, तो कहते हैं कि हाय मैं नाश हुआ। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में उसको अपनी अपवित्रता का एहसास हो गया। नहीं, परमेश्वर पिता इतने पवित्र हैं, परमेश्वर पिता इतने महान हैं। परमेश्वर पिता की पवित्रता में स्वर्गदूत कह रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और उसके तेज से संपूर्ण पृथ्वी भर गई है। उसकी पवित्रता को पृथ्वी समा नहीं पा रही है। और वो कहता है कि मैं कितना अपवित्र हूं, मैं कितना अशुद्ध हूं, मैं कितना अयोग्य हूं, मैं कितना निर्बल हूं। और जब वो इस प्रकार का कन्फेशन करता है कि मैं तो अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में मेरा निवास है। मैं कई बार सोचता हूं कि अपने आप को अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसका मतलब यह है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि कितनी बार, कई बार उन्होंने उन बातों को बोला है जिनके द्वारा एक व्यक्ति का जीवन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। मैं अशुद्ध ओठ वाला, जब एक भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता साधारण भविष्यवक्ता नहीं है, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, ये सब मेजर प्रॉफिट्स हैं। और ये भविष्यवक्ता कह रहे हैं मैं अशुद्ध ओठ वाला, तो मैं ये आकलन मैं करूं कि मैं कहां पे हूं। जो परमेश्वर, ये वही है भविष्यवक्ता जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 750 वर्ष पहले जिन्होंने ये भविष्यवाणी की कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। जब वो ऐसा कह सकते हैं तो मुझको क्या कहना चाहिए, मुझको कैसे आना चाहिए प्रभु के पास। मैं उन तमाम बातों को स्मरण करके जब वो कन्फेशन करते हैं, तब परमेश्वर पिता उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वेदी के जलते हुए अंगारे से तुम्हारे होठों को स्पर्श दिया गया और इससे तुम शुद्ध हुए। आज जब मैं अपने पापों को, अपने उन तमाम बातों को स्वीकार कर लेता हूँ कि कैसे मैंने परमेश्वर पिता के विरुद्ध में, लोगों के विरुद्ध में कार्य किया, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करते हैं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 24वां पद को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वां अध्याय, लूका 22 और उसका 24वां पद, उसमें लिखा है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों का वर्णन है। चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले इस बात पर लड़ रहे हैं, इस बात पर वाद विवाद कर रहे हैं, इस बात पर गहन मंथन कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। वो चाहते हैं कि वो बड़े समझे जाएं। हम 12 लोग हैं, 12 लोग में सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। क्यों? छोटा होना कोई नहीं सोचता,
छोटा समझा जाना कोई नहीं सोचता। छोटा समझा जाना मैं नहीं सोचता कि नहीं मुझको कब मुझको आत्मसंतोष मिलता है, आज जब मुझको बड़ा समझा जाता है। एक बहुत बड़ी परीक्षा है, इससे हमको बचने की आवश्यकता है। मैंने कई बार बतलाया इस बारे में, और मैं इस संबंध में उस उदाहरण को याद करता हूँ जब बिली ग्रैहम साहब को पूछा गया कि जब आप इतनी बड़े सभा में प्रचार करते हैं और जब लोग तालियां बजाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपको कैसा लगता है? तब वो कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, जब वो एक विजेता की तरह, एक राजा की तरह प्रवेश कर रहे थे, तो लोग होशना होशना के नारे लगा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उस समय गधी के बच्चे पर थे, और यदि गधी का बच्चा ये सोचे कि ये सब मेरे लिए है तो ये सही नहीं है। उन्होंने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आज मैं कई बार देखता हूं, मैंने कई बार पहले भी बताया था, अभी तो इसके कारण पिछली बार हम क्रिसमस रैली नहीं निकाल पाए, नहीं तो वहां पर भी कि नहीं, मुझको ही सामने रहना है, मुझको ही लोग देखना है। कितने लोग उस परीक्षा में, उस प्रलोभन में फंस जाते हैं, और उसके बाद वो एक अच्छा उदाहरण नहीं रख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ, यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मत्ती मार्क 10 और उसका 37, यदि हम उसको पढ़ेंगे, मार्क 10 और उसका 37, तो वहाँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। याकूब और यूहन्ना जो जब्दी के पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो कह रहे हैं कि हमको अच्छा वाला पोस्ट चाहिए, हम एक मंत्री होना चाहते हैं, एक सेनापति होना चाहिए, हमको अच्छा पोस्ट चाहिए। जब आपका राज्य आ जाएगा, जब आप राजाधिराज हो जाएंगे, जब आप सिंहासन पर विराजमान होंगे, तो आप एक काम करिए कि हमको अच्छा पोस्ट आ, हम ऊंचे पोस्ट पर आसीन होना चाहते हैं, ऊंची जगह हमको मिलनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उससे लोगे। आपको मालूम है, जब्दी का पुत्र याकूब वो पहला चेला है जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो 12 चेले शहीद हुए, 11 चेले, जो जितने चेले थे उसमें से यूहन्ना ही बचा, यही यूहन्ना बचा पतमुस नाम टापू में, और यही याकूब पहला चेलों में से पहला शहीद हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसको तुम लोगे, कटोरा में पीने पर हूँ पियोगे। उन लोगों ने स्वीकार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को मेरे दाहिने बिठाना, किसी को मेरे बाएं बिठाना, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे पिता का काम है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार यदि उसका हम 24वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 49 पद को पढ़ें, लूका 24 और 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसीलिए चेलों को मालूम था कि वे कई मामले में वो कमज़ोर हैं, और इसलिए जो परमेश्वर पिता ने अपने बड़े अनुग्रह से प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ, उसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने मुझसे की है वो तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। और इसीलिए वो उस नगर में ठहरे रहे, ताकि वो उस ताकत को प्राप्त करें, उस सामर्थ को प्राप्त करें, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा भजन संहिता और उसके 51 में, कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न करें। और मैं आपसे यदि आप नहमिया की पुस्तक को निकालें, नहमिया और उसका पहला अध्याय, नहमिया, इजरा, नहमिया, एस्तेर, नहमिया
नहमिया और उसका पहला अध्याय, नहमिया और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाई योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। यदि आप किसी के पिता के बारे में बोलेंगे कि तो हम ऐसी बात होती है कि तुम पिता के बारे में क्यों बोल रहे हो, तुम मेरे बाप के बारे में क्यों बोल रहे हो। और यहाँ पे नहमिया कहते हैं कि मैं और मेरे पिता हम दोनों ने पाप किया है और परमेश्वर पिता हमने तेरे सामने बहुत बुराई की, आज्ञाएं हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। और उसके बाद वो कन्फेशन करते हैं कि नहीं हमने नहीं माना। और उसके बाद जब वो कन्फेशन करते हैं और इस बात को बतलाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, तब परमेश्वर पिता उनके कार्य को सफल करते हैं। जब कन्फेस करके उस मार्ग से वो मुड़ जाते हैं तब परमेश्वर पिता उनके कार्य को सफल करते हैं। यदि हम परमेश्वर पिता के पास आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता से हम ये नहीं कर सकते, वचन में लिखा है निस्संदेह कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमसे हो जाता है, हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के सामने जब हम उसको मान लेते हैं, जब उसको हम अंगीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको अंगीकार करके छोड़ देते हैं, परमेश्वर पिता हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते, आपको हननिया और सफीरा के बारे में मालूम है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसमें दिया गया है कि उन लोगों ने उस गलती को नहीं माना। यद्यपि ये बात उन पर प्रकट की गई, लेकिन उन लोगों ने अपनी गलती को नहीं माना, उसको छिपा के ही रखा, झूठ बोला उन्होंने, आडंबर किया उन्होंने, और उसका परिणाम अपने प्राण को देकर उनको चुकाना पड़ा। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम नाश हो। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम अनंत विनाश में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम निरंतर उनकी संगति और सहभागिता में बने रहें। उन्होंने जो स्थान तैयार किया वो हमको देना चाहते हैं। इसलिए आज के दिन मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को देखें। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने दिन ठहरा दिया है, मैंने इस दिन में हम पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ करेंगे, इस दिन में हम प्रार्थना करेंगे, इस दिन में हम उपवास करेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपना सारा आपा खो देते हैं और उसके बाद जोर जोर से वो लड़ाई करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? हमें अपने आत्मिकता को जांचने की आवश्यकता है प्रियो, ताकि हम अपने विश्वास में और ज़्यादा दृढ़ हों और ज़्यादा मजबूत हों। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन, जबकि वचन के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि कठिन समय है, अंतिम दिन है, हमें अपने आप को न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने लायक तैयार होने के लिए जो समय दिया गया है, उस समय को, उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए बुद्धिमानों की नाई हमको सही रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं प्रियो आज के जीवित सामर्थ्य वचन के लिए, और प्रभु परमेश्वर के सेवक के द्वारा, रेवरेंड सेवन सुना के द्वारा उन वचनों को पिता परमेश्वर ने हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक खुराक के लिए उन वचनों को दिया है। निश्चित रूप से प्रियो इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए प्रभु परमेश्वर के भय में, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा पालनता में हम आगे बढ़ते चले जाएं और बड़े विश्वास के साथ हम अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करें जैसा पिता परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दें। आइए प्रियो, इस समय हम बैठे रहते हुए प्रभु की महिमा में वचनों को स्मरण करते हुए हम गीत गाएंगे। भेंट के लिए 311 नंबर का गीत है, गीत किताब से, तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। इस गीत को हम गाएंगे और इसी समय अपने सांसारिक भेंट पिता परमेश्वर को अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे
परिवारों के मुखियाओं से कि भेंट लेने में आप हमारी अगुवाई करें, और अंतिम जब हम प्रार्थना करेंगे तो आप उस भेंट पात्र को अपने हाथ में लें और हम दुआ के साथ आज के इस पवित्र प्रार्थना आराधना को हम समाप्त करेंगे। तेरा हूँ मेरा सुनता तेरे बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक और खूब, तेरी मर्जी पर मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मसलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पैरों पास। कैसी राहत का दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तो करता है मजलूम। रख तो मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तो मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पैरों पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पैरों पास। अपने जख्मी पैरों पास, अपने जख्मी पैरों पास। आइए प्रियो, इस भेंट के लिए हम दुआ करें और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मुहाबत करने वाले राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं। आज के इस पवित्र रविवार की आराधना में, इस आराधना के अंतिम क्षण में हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम को लेकर फिर से एक बार आपके चरण तले आने का हियाव करते हैं। मालिक, धन्यवाद देते हैं आज के जीवित सामर्थी वचन के लिए,
जो आपने अपने सेवक के द्वारा हमारे आत्मिक खुराक के लिए आपने दिया, कि उस वचन में बने रहते हुए, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों को प्रभु जी आपके नज़दीक में हम लाने पाए। प्रभु आपने हमारे कमाई में, हमारे व्यवसाय में, हमारी रोजी रोटी में आपने आशीष दिया, और जो भी भेंट, चाहे वो खुले भेंट के रूप में हो, चाहे धन्यवादी भेंट के रूप में हो, प्रभु जी इन भेंटों के साथ पिता हमारे आत्मदेह प्राण को भी आप ग्रहण करिए, ताकि इस रीति से प्रभु आने वाले हफ्ता में भी हम आत्मा सच्चाई के साथ आपके पवित्र आराधना में सम्मिलित होते हुए आपकी महिमा, आपकी इबादत करें। प्रभु परमेश्वर मदद करिए, ताकि हम आपके विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहते हुए आपके चरणों में अपने आप को अर्पित करने पाए। इस भेंट के साथ हमारे जीवन को ही प्रभु जी आप ग्रहण करिए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता विशेष करके हम सबों के साथ, और जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु बहुतायत से आप सबों को आशीष दे।